नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक गांव में हुआ था। नेताजी की माता का नाम प्रभावती देवी और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती देवी और जानकीनाथ बोस की 14 संतानें थीं, जिनमें से सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पर थे। उड़ीसा के बंगाली परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थे। ऐसे में उन्हें पिता जानकीनाथ बोस उन्हें ICS भारतीय सिविल सेवा का अफसर बनाना चाहते थे। सबसे पहले उनकी शुरुआती शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई थी। इसके बाद 1916 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेताजी को उनके पिता ने सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उस समय भारत में अंग्रेजों के शासन के चलते भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा में नेताजी चौथे स्थान में आए, लेकिन वह उससे खुश नहीं थे। उनके मन में देश के प्रति प्रेम बहुत था और वह देश की आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसकी वजह से वह 1921 में इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी राजनीति में कूद गए और स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। शुरुआत में उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार चित्तरंजन दास के नेतृत्व में काम किया। इसके बाद से नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीति गुरु मानने लगे। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष ने बहुत जल्द लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। लेकिन अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के संचालन के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसके बाद तो उनके जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। 1921 से 1941 के बीच उन्हें 11 बार कैद किया गया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भी उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन जेल में रहकर भी सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और भारत की आज़ादी के लिए अपनी कोशिशों में लगे रहे। इस तरह स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी की 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका, न ही नेताजी का शव मिला था। हालांकि सुभाष चंद्र की मृत्यु आज तक रहस्य बना हुआ है। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी और देश नायक की उपाधि कैसे मिली। तो आइए आपको बताते हैं कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर बुलाया था, जिसके बाद से उन्हें सब नेताजी ही बुलाने लगे। वहीं नेताजी के साथ साथ उन्हें देश नायक भी कहा जाता था और ऐसा भी कहा जाता है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सो दोस्तों, ये हमारे आज़ादी के सपूत हैं, इन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और इन्हें सदा नमन करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।